तो हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। मेरा नाम है किशोर कुमार और स्वागत है फिर से आपका मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज का जो विजिट है ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है क्योंकि आज अम्बेडकर जयंती है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी मैं रिकॉर्ड करूं। काफ़ी अच्छा लगा मुझे वहां जाके और काफ़ी चीज़ें नई मुझे जानने के लिए मिली। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बहुत जानना भी ज़रूरी था हमारे लिए, तो मैंने कहा इसको पूरा मैंने रिकॉर्ड किया है। और जहाँ जहाँ पे मैंने मुझे अच्छा लगा रिकॉर्ड किया जाना, तो मैंने वहाँ रिकॉर्ड किया। वहाँ पे एक चीज़ मैंने और भी दिखाया है जो कि वहाँ का शिवालय है, थोड़ा बहुत उसका भी मैंने व्यू ले लिया था। तो जैसा भी आपको वीडियो लगे आप बताइएगा मुझे, और मैं इस तरीके की वीडियोस बनाते रहता हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक है इन चीज़ों का। बाकी आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लगती होंगी अच्छी। और यदि अगर आपको अच्छी लगती है हकीकत में, तो चैनल को थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए। और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वही मुझे मेरे अंदर इंथुसियाज्म लेके आती है कि मैं कुछ नया करूँ, कुछ अलग करूँ, कुछ डिफरेंट करूँ और कुछ बढ़कर करूँ। तो जैसा भी आपको वीडियोस लगती हैं, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। प्रमुख पति श्रीमान हीरा सिंह जी और हमारे हमेशा मार्गदर्शक रहे, जोराहट क्षेत्र में भी खाद्य निरीक्षक के पद पर रहे श्रीमान मनोज विश्वकर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित पत्रकार बंधु श्रीमान हेमकांत पाल जी, श्रीमान उमराव जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के चकुटिया ब्लॉक के अध्यक्ष श्रीमान नारायण रौतेला जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र की आदरणीय बहन श्रीमती सावित्री कठाई हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते में सभी का आज के पावन इस मंच से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम एक ऐसे शख्सियत का जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं जो विश्व के लोकतंत्र के जो सबसे बड़ा विश्व का लोकतंत्र था उसका संविधान निर्माता है, जिसकी बदौलत आज और देश चल रहा है। मैं उनके जीवन परिचय पर थोड़ा बहुत प्रकाश डालना चाहता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोंकण प्रदेश के निवासी थे, जहां से महान विद्वान, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तिलक, कार्वे, प्रधानी जैसे लोगों ने जन्म लिया था। इनके पूर्वज महार जाति के थे। इस महान संत का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मऊ में रामजी राव के घर में हुआ था। ये अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। इनकी मां भीमाबाई को स्वप्न हुआ कि घर में एक महान बालक उत्पन्न होगा। वास्तव में आगे चलकर यह स्वप्न साकार हुआ। रामजी राव अपने बच्चों को उचित शिक्षा देना चाहते थे, अतः वह सतारा आ गए। एक अंग्रेज सैनिक अधिकारी की सहायता से बालक भीम तथा उसके भाई ने जमीन में बैठकर शिक्षा ग्रहण करना आरंभ किया। गरीबी के कारण बालक भीम ने सतारा स्टेशन पर कुल्ली का काम भी किया और बाद में बॉम्बे के एल्फिस्टन कॉलेज में भर्ती हुए। सन 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। अनेक कठिनाइयां तथा बाधाएं होते हुए भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एमए तथा बीए की परीक्षाएं सफलतापूर्वक 1912 में उत्तीर्ण की। महाराजा बड़ौदा की असीम कृपा से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 3 वर्ष तक संयुक्त राज्य अमेरिका में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति स्वीकृति की गई। जनवरी 1913 में उनका पिताजी का निधन हो गया। जून 1913 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय के लिए रवाना हो गए और एमए की शिक्षा ग्रहण करने लगे। सन 1915 में उन्होंने अर्थशास्त्र से एमए किया और थोड़े समय के अथक परिश्रम से डॉक्टर भीमराव ने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय अर्थशास्त्र का विकास पर शोध प्रबंध तैयार किया और पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली। फिर भी उनकी ज्ञान पिपासा शांत नहीं हुई। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन करने की सोची। बाबा बैरिस्ट्री की डिग्री भी लेना चाहते थे, लेकिन छात्रवृत्ति का समय पूरा हो गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वापस भारत आना पड़ा। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बार एटला तथा बीएससी की डिग्रियां हासिल कर ली और अनेक विषयों की 5000 पुस्तकों का अध्ययन कर लिया। कहते हैं जन्मा जायते शूद्रा संस्कारागत
द्विज उच्चते, अर्थात जन्म से कोई व्यक्ति शूद्र या नीच पैदा नहीं होता है, बल्कि उसके संस्कार कर्म उसको ब्राह्मण बनाते हैं। प्राचीन काल की परिस्थितियां बदली, सामाजिक व्यवस्था का बदलाव भी स्वाभाविक था, यही प्रकृति का भी नियम है। अंबेडकर युग तक सामाजिक व्यवस्था अत्यधिक घृणित हो चुकी थी। जो मानक वैदिक संस्कृति के थे वो बिल्कुल लुप्त हो चुके थे। समाज में नई मान्यताएं आने लगी थी। चौथे वर्ण शूद्र को समाज में अछूत समझा जाने लगा था। महाराजा बड़ौदा से करार पर उनकी सेवा के लिए बड़ौदा आए तो अछूत होने के कारण उन्हें काफी निराश होना पड़ा। महाराजा बड़ौदा ने उन्हें सैनिक सचिव नियुक्त किया, यहाँ तक कि उनके कार्यालय का चपरासी उनकी मेज पर दूर से फाइल फेंक देता था। यदि गिर जाती थी तो उनको स्वयं उठानी पड़ती थी। अतः अछूत होने के कारण उन्हें काफी निराश होना पड़ा, वापस मुंबई लौट आए। इसके बाद उन्होंने हिंदू जाति व्यवस्था के बारे में जानने तथा लोगों को जागृत करने के लिए देश के अनेक भागों का भ्रमण किया और जहां भी गए अनुसूचित वर्ग ने उनका हार्दिक स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने जाति का उन्मूलन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट शोध प्रबंध तैयार किया। यह शोध प्रबंध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के गहन अध्ययन, दूरदृष्टि और हृदय का एक बोझ था। अपने शोध प्रबंध में उन्होंने लिखा, Only when Hindu society becomes a casteless society, that it can to hope to have strength enough to defend itself such internal strength, Swaraj for the Hindus may turn out to be only a step toward slavery. उनके इन विचारों का समर्थन करने वाले स्वामी सदानंद, लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, भाई परमानंद, आचार्य पीसी राय, आरसी दत्ता, सरदुनाथ सरकार, बकीम चंद, लाला हरदयाल, वीर सावरकर आदि प्रमुख थे। एक बार लाला हरदयाल जी ने उनके विचारों का समर्थन करते हुए लिखा, कास्ट द कर्स ऑफ इंडिया हैज मेड अस अ नेशन ऑफ स्लेव्स इन ऑल इट्स फॉर्म्स, नाइदर इस्लाम nor England has destroyed India. No, our enemy is within us. Priest, craft and caste have slaved us, but caste of Hindus cannot work together or establish a free state or a great victorious army. तो मित्रों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का राजनीतिक जीवन भी काफी संघर्षपूर्ण रहा। जब देश की आजादी की लड़ाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में जारी थी, अंग्रेज भी विश्व की बदलती परिस्थिति के कारण भारत को स्वतंत्र करने पर विवश होते। भारतीय संवैधानिक ढांचा कैसा हो, इस पर देशवासियों के विचार जानने के लिए ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन नियुक्त किया, जिसकी रिपोर्ट मई 1930 को प्रकाशित कर दी गई। साइमन कमीशन का कांग्रेस ने विरोध किया। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में दलित वर्ग ने भी विरोध किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों को अधिकार स्थापित करने के उद्देश्य से पूर्ण स्वराज्य की मांग की। अंग्रेज भी ऐसा स्वशासन देना चाहते थे जिसमें देश के शासन में सभी के अधिकार सुरक्षित हों, किसी के साथ अन्याय न हो। इस समझौते के लिए उन्होंने लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और देश की सभी प्रमुख पार्टियों को अपने प्रतिनिधि भेजने का निमंत्रण दिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को छोड़कर अन्य सभी दलों के 89 प्रतिनिधि लंदन पहुंचे, जिसमें अनुसूचित जाति की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और श्रीनिवासन थे। 12 नवंबर 1930 को लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर रेमजे मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस आरंभ हुई। इस सम्मेलन में अनुसूचित जाति के अधिकारों को प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अत्यंत ओजस्वी एवं मार्मिक भाषण दिया। उन्होंने दुनिया वालों मैं तुम्हें मान पे सारा जहान चलता है, गीता से चलता है ना चलता कुरान से, गीता से चलता है ना चलता कुरान से, चलता है देश हमारा हिम के संविधान से, चलता है देश हमारा हिम के संविधान से, गीता से चलता है ना चलता कुरान से, गीता से चलता है ना चलता कुरान से, चलता है देश
फ्रेंड्स, अब हमारा फाइनल रिकॉर्ड की बारी है। वो है शिवालय, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इसके पास में ही था, तो मैंने रिकॉर्ड किया है। ये बाहर से काफ़ी बड़ा इसमें कि शिवलिंग टाइप का जो रखा गया था, काफ़ी अच्छा लग रहा था ये व्यू। तो मैंने सारा रिकॉर्ड कर लिया था, अंदर बाहर जो भी था। और ये अंदर जो शिवलिंग था बहुत छोटा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। बगल पे एक तस्वीर भी थी जो शिव परिवार की थी, मतलब शिव जी के पूरे परिवार के साथ थी। तो दिया बाती उन्होंने कर रखी थी वहाँ पे। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये, क्योंकि शिवालय हमारे वहाँ नदियों के किनारे पे आम तौर पर दिख जाते हैं, और इस नदी के किनारे पे तो और भी अच्छी मान्यता रही है, क्योंकि ये शमशान घाट के बिल्कुल पास में है ये शिवालय। और काफ़ी ज़्यादा यूनिक इसका लुक था, मतलब अंदर बाहर, और बाहर से कुछ पत्थर, कुछ शिलाएँ भी रखी गई थी ये, जो कि मुझे नहीं पता कि क्या थी यार, किस मान्यताओं के हिसाब से रखी गई थी। मैंने इन्हें भी रिकॉर्ड किया। और इस तरीके के पत्थर यहाँ पे बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। ये बगल पे एक छोटा सा और था, ये शिवालय, मतलब यहाँ पे भी शिव की ही एक शिवलिंग था, मतलब शिवालय जैसा ही कहेंगे इसे हम। बगल पे एक और, ये काफ़ी क्यूट लगा मुझे, क्योंकि इसमें बिल्कुल ऐसा दे रखा था कि पानी जाने का रास्ता पीछे से, और इसमें कोई घुस भी नहीं पाएगा। फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा छोटा था ये एरिया, एक बच्चा ही जा सकता अंदर। मैं तो बड़ी मुश्किल से गया है, देखिए झुक के भी जाने में इतना ज़्यादा बहुत है। बाकी ये ओवरऑल एरिया था उसका आसपास का, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा पार्क था, चौखुटिया में ही है ये। बस इसके फ्रेंड्स, वैसे हमारी मान्यताओं के हिसाब से जो शिवालय होते हैं, जैसे कि अब अभी मैंने आपको रिकॉर्डिंग करके बताई थी, वो जो शिवालय होते हैं ये होने चाहिए आपके बिल्कुल, जानते हो कहाँ पे? नदी के किनारे पे। देख सकते हैं नदी का व्यू। यहाँ पे शमशान घाट भी है, यहीं पे जलाते हैं ऊपर की तरफ। ये जो है एक शिवालय, ये भी है, ये भी एक शिवालय है। हम जाएंगे नीचे की तरफ, पानी सुपाप। प्लीज सब्सक्राइब कर देना, मैं घर आके कूदूंगा। फ्रेंड्स, छोटा सा प्रोग्राम था ये, मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि पहली बार ऐसा आयोजन मेरे ख्याल से चौखुटिया मार्केट में हो रहा है। इसी वजह से मैंने कहा कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी स्पेशल ये मोमेंट है कि हमारे बाबा साहेब का जन्मदिन है और हम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा योगदान और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल उन्होंने किया है अपने लाइफ में। और स्ट्रगल इज़, मेरे हिसाब से स्ट्रगल इज़ द वे दैट यू कैन अचीव योर गोल, दैट यू कैन अचीव योर एम, एवरीथिंग यू कैन अचीव बाय योर स्ट्रगल। ये मेरा मानना है। बाकी बात रही उनके जीवन काल की, वो सभी को उसके बारे में पता है, मैंने रिकॉर्ड भी किया है। जैसा भी वीडियो लगेगा बताना मुझे। इस तरीके की वीडियोस तो आती ही हैं, बट बेहतर से बेहतर मैं करने की सोचता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मोमेंट्स मैं अपनी लाइफ में कैप्चर करना चाहता हूँ। इसलिए चैनल का नाम मैंने रखा है राजेंस केसरीज वर्ल्ड। ये एक दुनिया है मेरी, जहाँ पर कुछ भी हो सकता है पॉसिबल। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।